हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स का नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग प्रिपरेशन का वीडियो कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने प्रिपरेशन देखा था और मैंने आप लोगों को फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल्स में बोला था और उसमें आप लोगों को एक बताया था मैंने एप्लीकेशन कैंसर ड्रग्स के बारे में। आई होप कि आपको वो याद हो। ठीक है, तो बच्चों उसका और एक एक्चुअली जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, ये बच्चों बहुत ही डेप्थ कॉन्सेप्ट है। जैसे कि कुछ कुछ रिएक्शन में आपको लगेगा कि वो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा या फिर वो रिएक्शन कुछ अलग शो करने वाला है, लेकिन वो फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। उसका एक एग्जाम्पल आगे के लेक्चर्स में लास्ट में बताऊँगा। तो बच्चों उससे पहले मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का। ये शायद यूज़ में आ सकता है क्योंकि केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आई होप कि आप इसको याद रखोगे। एक बच्चों एक कंपाउंड होता है BHA, कंपाउंड का नाम है BHA। द कंपाउंड इज ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल। इसका स्ट्रक्चर बच्चों कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो कंपाउंड है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल, ये कंपाउंड क्या करता है? इट इज यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट इन फूड। बच्चों फूड को अगर हम लोग बाहर रखते हैं तो बच्चों वो ख़राब हो जाता है। तो फूड को मैक्सिमम ख़राब ना होने के लिए हम लोग एक एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं जिसको हम लोग BHA बोलते हैं, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल। ये बच्चों क्या करता है कि जब भी हमारे पास कोई खाने का फूड हो, फूड में बहुत सारे बेवरेज हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं। तो वो क्या करता है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से वो क्या करता है, वो उन सब्सटेंसेस को जो हम लोगों को फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन बच्चों धीरे धीरे क्या करता है, ऑक्सीडाइज करके खाना को ख़राब कर देता है। तो BHA क्या करता है, उस कंपाउंड के साथ वो रिएक्शन करके उसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में ले आता है, सो दैट कि फूड जो ख़राब होने का चांसेस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। दैट इज़ BHA। बच्चों इसको याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों प्रिपरेशन वीडियो हम लोग कर रहे थे। तो प्रिपरेशन में बच्चों हम लोगों ने अभी तक अल्केन से सीखा हुआ था और मैंने आप लोगों को बोला था कि आप मार्कोनिकोव्स रूल, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल देख के आओ, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो बच्चों जो अल्केन की बात चल रहा था, कल जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया हुआ था अल्किल हैलाइड, उसमें और दो नेम रिएक्शंस आते हैं जिनका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। पहले फिंकलस्टीन रिएक्शन देख लेते हैं। एक बात बच्चों आप लोगों को इम्पोर्टेंट करके बोल रहा हूँ कि जब भी आप अल्किल हैलाइड हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी नोट्स बना रहे हो, तो पहले क्या करो बच्चों, जो रेगुलर नोट्स है आप ये नोट्स तो रख लो, लेकिन एक अलग से कॉपी बनाओ जिसमें आप नेम रिएक्शन लिखना स्टार्ट कर दो। टॉपिक का नाम लगाओ और उसमें क्या करो, एक अलग कॉपी में आप लोग ये नेम रिएक्शन को बस स्पेसिफिकली अलग करके लिखो। जितने रिएक्शन है सबको एक साथ लिखो, लेकिन स्पेसिफिकली जो नेमिंग रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन को बच्चों एक ही कॉपी में रखो, ताकि जब आगे चल के जब लास्ट में आप लोगों को रिवाइज करना होगा, द नेमिंग रिएक्शंस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। चाहे वो बोर्ड के पर्पज़ के लिए हो, चाहे वो GE के लिए हो, चाहे फिर वो नीट के लिए हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है बच्चों? ये रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के अंडर आता है। कौन सा रिएक्शन? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। याद है, नहीं लिख रहा हूँ, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें क्या किया था बच्चों, फिंकलस्टीन रिएक्शन में स्पेसिफिकली हम लोग जो प्रोडक्ट निकालते हैं वो अल्किल आयोडाइड होता है, अल्किल आयोडाइड। एज द नेम सजेस्ट क्या होता है वो हैलोजन एक्सचेंज, मतलब RH प्लस सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ये X में बच्चों क्या क्या आता है, क्लोरीन और ब्रोमीन आता है। इन X में क्या आता है बच्चों, क्लोरीन और ब्रोमीन आता है। इसको याद रखना ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों, NaBr और NaX। यहाँ से X निकलेगा, यहाँ पे I आएगा, I माइनस RI प्रोड्यूस होगा और NaX मतलब NaCl हो सकता है, NaBr हो सकता है। अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिखूंगा, RCl प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, RI प्लस
NaCl, ठीक है, ये प्रोड्यूस होगा बच्चों। ये जो रिएक्शन होता है बच्चों, इसका जो मैकेनिज्म है ये SN2 रिएक्शन है। और SN2 के बारे में अल्किल हैलाइड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिकली। SN2 SN1 स्पेसिफिकली हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका जो मैकेनिज्म है बच्चों मैं SN2 में ही बताऊंगा, क्योंकि SN2 का मैकेनिज्म जानने के बाद आपको ये पूरा लड्डू लगेगा। देखो SN का एक्चुअल मीनिंग क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। तो जो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अगर मैं Na I को मतलब क्या करूँगा, डिसोसिएशन करूँगा Na प्लस एंड I माइनस न्यूक्लियोफाइल बन गया। यहाँ पे X माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा, कल बताया था मैं आपको, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह निकलता है। तो X माइनस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा किसके बदले में, I माइनस के बदले में। X माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल, I माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, RI प्लस NaX, ठीक है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ SN2 रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इज स्पेसिफिकली नोन एज फिंकलस्टेन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे स्वॉर्ट्स रिएक्शन। स्वॉर्ट्स रिएक्शन में बच्चों क्या होता है, स्वॉर्ट्स रिएक्शन में हम लोग स्पेसिफिकली प्रोड्यूस करेंगे फ्लोराइड्स, अल्किल फ्लोराइड्स, ठीक है। तो हम लोग यूज़ क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जैसे RX ले लिया मैंने, क्या ले लिया, RX। यहाँ पे क्या यूज़ करें हम लोग, AgF या फिर HgF2, COF2, कोबाल्ट F2, या फिर हम लोग यूज़ करेंगे SbF3। इनमें से बच्चों किसी को भी यूज़ करो तो फाइनली क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा RF आएगा और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, AgX। यहाँ पे अगर HgF2 होता तो यहाँ पे Hg2X होता, HgX2 होता। उस हिसाब से मैंने AgF लिया है तो इसलिए यहाँ पे HgX आया है। तो आप लोग ये सबको लिख के यहाँ पे लिख सकते हो। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों, स्वॉर्ट्स रिएक्शन। ये दोनों नेमिंग रिएक्शन बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोगों को प्रैक्टिस करना ही करना है। स्वॉर्ट्स रिएक्शन एंड फिंकलस्टेन रिएक्शन। बच्चों स्वॉर्ट फिंकलस्टेन रिएक्शन में क्या हो रहा है, अल्किल आयोडाइड प्रोड्यूस हो रहा है एक्सचेंज होके, और यहाँ पे क्या हो रहा है, RF प्रोड्यूस हो रहा है यूजिंग मेटल फ्लोराइड्स, ठीक है। हम लोग यहाँ पे मेटल फ्लोराइड्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज स्वॉर्ट्स रिएक्शन एंड दिस इज फिंकलस्टेन रिएक्शन, ओके। तो बच्चों हम लोग अभी अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बोला था। आई होप कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो बच्चों मैंने आप लोगों को बोला था कि एल्कीन से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं अल्किल हैलाइड बाय एडिंग HBr या फिर HX, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो बच्चों इसको स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एल्कीन। देखो बच्चों एक्चुअली अगर हम लोग प्रिपरेशन का वीडियो चाहे तो कोई चाहेगा अगर एक क्लास में ख़त्म कर सकता है, लेकिन प्रिपरेशन वीडियो जितना पॉसिबल हो सके बच्चों मैं आपको डेप्थ में पढ़ाने वाला हूँ। जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कैसे NBS और ये सब रिलेटेड है और कैसे दूसरे रिएक्शन के साथ आप कंफ्यूज ना हो, मैं पूरा डेप्थ में पढ़ाने वाला हूँ। तो इसलिए बच्चों आपको पेशेंस रखना होगा। ऑर्गेनिक है तो आपको डेप्थ में जानना ही होगा और पेशेंस रखना होगा बच्चों, और नोट्स बना के मेरे साथ साथ चलना होगा, नहीं तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में आप लोगों के लिए। तो बच्चों मैंने आप लोगों को बोला था कि एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल तो मैं अभी बता दूंगा। फिर भी आई होप कि आप लोगों ने वो लेक्चर जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवीजन का लेक्चर देख लिया होगा। तो बच्चों सिंपल सी बात है, अगर एल्किन है, एल्किन क्या होता है बच्चों, एल्किन इज रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नॉर्मली हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे HX करूँगा, ठीक है, हाइड्रोहेलोजन HX, HBr हो सकता है, HCl हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, HX एडिशन करवाऊंगा। तो बच्चों नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, वन टू थ्री फोर, या राइट। तो ऐसे ये प्रोड्यूस होता है। इसको हम लोग बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। और इसका जो मैकेनिज्म है ये बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग को, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बच्चों आप लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक नाम ही स्पेसिफिकली क्यों है, व्हाई द नेम इज इलेक्ट्रोफिलिक। तो इसका जब मैं आप लोगों को मैकेनिज्म बताऊंगा तो आप लोग क्लियर हो जाओगे। देखो बच्चों मैकेनिज्म क्या है, सिंपल सा मैकेनिज्म है। इसको थोड़ा मैं जल्दी करूंगा क्योंकि आई होप कि आप लोगों को पता है।
एच एक्स को अगर मैं लिखूंगा बच्चों, एच एक्स कैसे लिखते हैं हम लोग, एच एक्स को चाहूँ तो मैं एच प्लस और एक्स माइनस ऐसे लिख सकता हूँ जब ये डिसोसिएट होगा। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या हो गया न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे एज दिस एल्किन सोर्स इज, एल्किन इज न्यूक्लियोफाइल, तो उसको अटैक कौन करेगा बच्चों, उसको अटैक करेगा पहले इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक होता है, इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे बच्चों जब C डबल बॉन्ड C होगा, C डबल बॉन्ड C कुछ इस तरह का होगा, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे। तो पाई इलेक्ट्रॉन तो बच्चों वेरी अनस्टेबल होते हैं, तो वो क्या करेंगे जब भी कोई रिएक्टेंट उनको अटैक करेगा वो क्या होते हैं डीलोकलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो पाई बॉन्ड अगर टूटने का पॉसिबिलिटी है तो ऐसे ही अगर बन रहा है, एक पाई बॉन्ड टूट गया मान लो, तो कहीं पे भी प्लस कहीं पे भी माइनस आएगा। एज इट इज सिमेट्रिक एल्केन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब अनसिमेट्रिक होगा तो बच्चों हम लोग देखेंगे। तो अभी क्या है, अब अगर यहाँ पे सिमेट्रिक एल्केन है तो कहीं पे भी प्लस ले लो कहीं पे भी माइनस ले लो। तो जो H प्लस आएगा अभी, H प्लस कहाँ पे जाएगा नेगेटिव सेंटर पे जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव पे। तो यहाँ पे अटैच हो गया बच्चों H। अब क्या प्रोड्यूस हो गया कार्बोकैटायन प्रोड्यूस हो गया। और कार्बोकैटायन का ऑर्डर मैं आप लोगों को बताया हुआ हूँ 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये बात हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। यहाँ पे क्या हो गया कार्बोकैटायन प्रोड्यूस हो गया, यहाँ पे जो माइनस था यहाँ पे आके माइनस पे H प्लस अटैच हो गया। तो ये पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होता है, इसलिए उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में X माइनस जॉइंट होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा C, यहाँ पे X और यहाँ पे H, ऐसा बन गया। दोनों सेम ही कंपाउंड है H और X। ठीक है, तो ये है बच्चों इसका मैकेनिज्म। लेकिन बच्चों जब भी हम लोगों के पास अनसिमेट्रिक एल्कीन होता है, व्हेन वी हैव अनसिमेट्रिक एल्कीन, तो अनसिमेट्रिक एल्कीन के लिए क्या होगा, जैसे कि एग्जांपल ही ले लेते हैं हम लोग CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 4 1 2 3 4 या ऐसे हो गया। पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग HBr, कोई भी सॉल्वेंट ले लेते हैं CCl4। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा सेम मैकेनिज्म से स्टार्ट होगा। पहले जब HBr से पहले H प्लस अटैक करेगा, ये जो कंपाउंड है ये पाई बॉन्ड या तो इस तरफ शिफ्ट करेगा या तो इस तरफ शिफ्ट करेगा, इन दोनों में से कोई एक शिफ्टिंग होगा, दोनों की तरफ जा सकता है। तो ये हम लोग देखेंगे कि कौन से साइड पे जाने पे उसको ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिल रहा है। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो क्या पॉसिबिलिटी होगा CH3 यहाँ पे CH, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2। ठीक है, ये CH2 होगा, ये क्या होगा प्लस होगा। अब ये नेगेटिव पे क्या होगा बच्चों हाइड्रोजन आकर अटैच होगा। ध्यान से सुनो, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे चला गया तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये सेंटर। अब यहाँ पे क्या अटैक करेगा H प्लस, तो H प्लस इन दोनों में से कहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होगा। तो यहाँ पे अगर अटैच होगा तो ये क्या बनेगा ऐसे बन जाएगा। और एक पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो ये क्या होगा CH3 CH यहाँ पे प्लस और CH2 के ऊपर नेगेटिव। अब CH2 के साथ कौन अटैच होगा, CH2 माइनस के साथ H प्लस। तो यहाँ पे अगर H प्लस अटैच हो गया तो यहाँ पे ये H हो गया और ये नेगेटिव साइन चला जाएगा। तो 2 कार्बोकैटायन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इन दोनों में से बच्चों कौन सा, इन दोनों कार्बोकैटायन में से व्हिच इज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ये देखो बच्चों, ये जो कार्बोकैटायन है बस एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब ये जो प्लस कार्बोकैटायन है ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है एंड दैट इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। वी नो दैट 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा तो यहाँ पे बनेगा CH3 CH, यहाँ पे Br और यहाँ पे CH2H। तो मार्कोनिकॉफ ने ये बोला, मार्कोनिकॉफ उनका रूल क्या है, मार्कोनिकॉफ्स रूल। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को ये बोला हुआ था कि जब भी हम लोग ये जो मार्कोनिकॉफ्स रूल है, मैं उस टाइम पे ही बोला था ऑर्गेनिक रिवीजन के क्लास में कि मैकेनिज्म से ही मार्कोनिकॉफ्स रूल का डिस्क्राइब हुआ है। ये नहीं है कि मार्कोनिकॉफ्स का रूल हमेशा काम करेगा, ऐसा नहीं है। तो अब हमेशा आप लोग मैकेनिज्म को भी एक बार देख लेना। तो इसका मैकेनिज्म आपको बच्चों अच्छे से आना चाहिए, दिस इज़ वेरी सिंपल और ये हो जाना चाहिए। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल उन्होंने क्या बोला कि जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, वहाँ पे बच्चों क्या अटैच हो जाएगा, वहाँ पे अटैच होगा हाइड्रोजन।
और जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ पे बच्चों क्या ऐड हो जाएगा, वहाँ पे ऐड हो जाएगा x माइनस एक्स। ठीक है, ये था उनका रूल, मार्कोनिकॉप्स रूल। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और एक बात बच्चों आप लोगों को बोल दूं कि यहाँ पे ये कार्बोकैटायन प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कार्बोकैटायन क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा। ये याद रखना बच्चों, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन may happen। यहाँ पे क्या है बच्चों, रीअरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू। ओके, मार्कोनिकॉप्स रूल क्या हो गया, अनसिमेट्रिक एल्किन के लिए, सिमेट्रिक एल्किन के लिए क्या है और अनसिमेट्रिक एल्किन के लिए क्या है, दोनों साइड से हम लोगों को क्या मिल रहा है, हाइड्रोहाइलोजन मिल रहा है। ये एक प्रिपरेशन है बच्चों और ये एनसीईआरटी में भी गिवन है। ठीक है, ओके। तो बच्चों हम लोगों ने देखा मार्कोनिकॉप्स रूल। अब हम लोग देखेंगे एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। अगर वही सेम कंपाउंड जो हमारे पास कंपाउंड था अभी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा था बच्चों, HBr ही ले लेते हैं, पर्टिकुलरली ब्रोमीन ले लेते हैं HBr, और यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा था, हम लोगों ने CCl4 लिया हुआ था। अगर बच्चों यहाँ पे हम लोग पेरोक्साइड लिंकेज का ग्रुप ले लेते हैं, R डबल बॉन्ड OR या फिर पेरोक्साइड ग्रुप ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच्चों मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो मैकेनिज्म होगा वो रेडिकल प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म की वजह से होगा। ठीक है, ये मैकेनिज्म और ये रूल एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल के हिसाब से आता है। ठीक है, देखो बच्चों क्या होना चाहिए आंसर, पहले इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ। ये भी बताया था आप लोगों को, R डबल बॉन्ड OR होगा, तो यहाँ से अगर टूटेगा बॉन्ड ये, तो ये क्या बनेगा 2RO, ऑक्सीजन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, 2RO डॉट। अभी बच्चों RO डॉट क्या करेगा, 3 4 5, ये अभी HBr को अटैक करेगा। ठीक है, अब यहाँ से HBr से क्या होगा, जो H और ब्रोमीन का बॉन्ड है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और इधर से एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा ROH। अब बच्चों यहाँ पे क्या रेडिकल बच जाएगा, ब्रोमीन रेडिकल, ब्रोमीन रेडिकल 1 2 3 4 5 6 और 7, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बच गया। अब बच्चों ब्रोमीन फ्री रेडिकल क्या करेगा, इस बॉन्ड को अटैक करेगा कंपाउंड को, CH3 CH। ये बच्चों आप लोगों को ऑलरेडी मैं बताया हुआ हूँ रिवीजन क्लासेस में, तो आई थिंक आप लोगों को ये पूरा याद होगा, बस मैं आज इसको रिवाइज कर रहा हूँ और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है बच्चों। देखो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल चाहे तो यहाँ पे आ सकता है, चाहे तो यहाँ पे आ सकता है। तो इसका 2 प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। देखो क्या होगा, यहाँ पे अगर यहाँ से टूटा बॉन्ड, अगर इसके ऊपर फ्री रेडिकल रहा तो फ्री रेडिकल कैसे होगा, CH3 CH डॉट और CH2 डॉट। पहले दोनों लिख लेता हूँ, फिर आप लोगों को समझने में इजी होगा। ये बॉन्ड टूट के दोनों तरफ आ गया। ठीक है, अब बच्चों ये जो ब्रोमीन है, दिस ब्रोमीन, अगर ये ब्रोमीन अभी यहाँ पे अटैच होता है, दिस वन, तो यहाँ पे बच्चों ये क्या बनेगा, ऐसा बन जाएगा। ये ब्रोमीन के साथ अगर अटैच हो गया, अगर ये ब्रोमीन अभी यहाँ पे अटैच किया था, हम लोग यहाँ पे अटैच करेंगे, तो यहाँ पे क्या बन गया, ऐसा बन गया ब्रोमीन अभी। ठीक है ना, तो बच्चों ये केस में क्या है, ये देखो दिस इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल एंड दिस इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल। हम लोगों को पता है 2 डिग्री इज मोर स्टेबल दैन 1 डिग्री। तो बच्चों हम लोग किसको कंसिडर करेंगे, कौन सा मेजर होगा, दिस वन। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों हम लोग, इसके बाद इसमें क्या होगा, जब हाइड्रोजन फ्री रेडिकल यहाँ से जो HBr है, HBr होगा, यहाँ से ये तो H ऐड हो गया और एक H डॉट बचा होगा। अगर यहाँ पे फिर H डॉट ऐड करेंगे तो कंपाउंड क्या बन जाएगा हम लोगों के पास, CH3 CH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2, यहाँ पे Br। ठीक है बच्चों, ये आंसर मिल गया हम लोगों को। आंसर क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं CH3 CH CH2। अभी रुको ज़रा, सब्र करो, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अब ये जो दोनों है, यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, इन दोनों कार्बन के बीच में जिसके पास मार्कोनिकॉप्स रूल क्या था, जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो रहा है। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खराश इफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है बच्चों, वहाँ पे अटैच हो रहा है ब्रोमीन। तो यहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे अटैच हो रहा है ब्रोमीन।
और जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वहाँ पे अटैच हो रहा है बच्चों हाइड्रोजन, ठीक है, वहाँ पे क्या अटैच हो रहा है हाइड्रोजन। तो ये था एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू, ये क्या था एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। ठीक है, उसको खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू एंड ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद बच्चों एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बोलने वाला हूँ। बच्चों एल्कीन में क्या होता है, जब भी हम लोग एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, पहले उसका नाम लिख लेते हैं। उसका नाम है बच्चों एलाइलिक ब्रोमिनेशन। टेक्निकल तो इसका नाम है एलाइलिक हैलोजिनेशन, अभी मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को एलाइलिक ब्रोमिनेशन। बच्चों एलाइल ग्रुप क्या है, एलाइलिक ग्रुप याद करो, C डबल बॉन्ड C, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड C, ये याद है बच्चों आपको एलाइलिक ग्रुप, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अब बच्चों इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दो, यहाँ पे क्या होगा 1 2, मतलब यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे बच्चों 2 3, मतलब यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। ठीक है, एलाइलिक ग्रुप बन गया बच्चों ये एलाइलिक ग्रुप। देखो अभी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बोल रहा हूँ मैं, अगर एलाइलिक ग्रुप से हम लोग क्या करते हैं फ्री रेडिकल बनाएंगे, एलाइल ग्रुप से फ्री रेडिकल बनाएंगे, तो यहाँ से अगर जो एलाइलिक कार्बन है, यहाँ से अगर मैं एक रेडिकल को एक हाइड्रोजन को निकालता हूँ रेडिकल बनाने के लिए, तो ये बच्चों कुछ इस तरह का आएगा, देख लो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे एक H रख लेता हूँ, यहाँ पे C, यहाँ पे H दोनों H और यहाँ पे डॉट। ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर मैं H डॉट निकाल रहा हूँ, अगर बच्चों ध्यान से देखोगे इसको, दिस वन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ये बच्चों रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो रहा है दिस वन। तो बच्चों दिस वन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। कैसे रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, देखो बच्चों यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, फिर उसके बाद फ्री रेडिकल है। तो बच्चों ये क्या है, कॉन्जुगेशन में है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल एक कॉन्जुगेशन है, मतलब ये पाई अगर यहाँ पे शिफ्ट हुआ इसके साथ बॉन्ड बनाया तो ये रेडिकल यहाँ पे आएगा, तो इसका अगर हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, आई थिंक बच्चों आप लोगों का रेजोनेंस भी क्लियर हो ये पॉइंट। ठीक है, तो अगर ये रेजोनेंस हुआ तो या फिर यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा C, देखो यहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पे क्या होगा फ्री रेडिकल आ जाएगा, अब यहाँ पे आ गया फ्री रेडिकल, अब यहाँ पे क्या बनेगा C, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ठीक है बच्चों, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, दोनों रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहे हैं, ये आपको समझ में आ रहा है बच्चों, दोनों ही क्या है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहाँ पे पाई सिग्मा पाई था, अब भी देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया। देखो बच्चों यहाँ पे ये जो कार्बन है दिस कार्बन इज ओनली 1 डिग्री, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। और इसका और एक बात बता रहा हूँ बच्चों, और एक अगर फ्री रेडिकल हम लोग लेते हैं CH3 यहाँ पे H 1 2 3 और 4, ये बच्चों 2 डिग्री है, 2 डिग्री अल्किल हाइड्राइड है, सॉरी और 2 डिग्री क्या है 2 डिग्री कार्बन है, अल्केन है। अब यहाँ से अगर हम लोग फ्री रेडिकल बनाते हैं तो ये बच्चों, और यहाँ पे H डॉट होगा क्योंकि H डॉट निकला ना यहाँ से, ये देखो क्या होगा बच्चों, दिस वन विल बी समथिंग, अगर यहाँ से हम लोग रेडिकल निकालते हैं CH3 यहाँ पे एक H, यहाँ पे डॉट और यहाँ पे H डॉट। टेक्निकली अगर बच्चों देखेंगे यहाँ पे ये 2 डिग्री है, दिस वन इज 2 डिग्री, और यहाँ पे दिस वन इज 1 डिग्री ओनली फ्री रेडिकल। ध्यान से देखो, ये फ्री रेडिकल 1 डिग्री है, ये फ्री रेडिकल क्या है बच्चों 2 डिग्री है, फिर भी यहाँ पे जो एलाइलिक फ्री रेडिकल है ना बच्चों, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन। ये भी एक जीओसी का क्वेश्चन आ सकता है, दिस वन इज मोर स्टेबल देन दिस फ्री रेडिकल,
ये याद रखना बच्चों, क्योंकि ये क्या हो रहा है बच्चों, दिस इज स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस, दिस इज स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस के होने की वजह से क्या हो रहा है, द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कम्स हियर। ठीक है, दिस इज़ वेरी क्लियर टू, आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। अगर बच्चों यहाँ पे हम लोग ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसी कंपाउंड में अगर हम लोग ब्रोमिनेशन करवाते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, तो पहले ये ब्रोमीन को अटैक करेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। फिर भी इसको दिखा देता हूँ एक बार आपको, कल मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाऊंगा। ठीक है, ये पॉइंट को देख लो एक बार ये क्वेश्चन को। अगर बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, ये क्वेश्चन ना बच्चों जेई हो या नीट हो बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को देखते ही बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसके 2-3 तरीके हैं। यहाँ पे ब्रोमीन जो है अगर ये सनलाइट के प्रेजेंस में अटैक कर रहा है तो यहाँ पे रेडिकल वाला मैकेनिज्म आएगा। लेकिन बच्चों अगर हम लोग ऐसे ही इसको CCl4 में करवाते हैं तो ये ब्रोमीन ये डबल बॉन्ड को अटैक करता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो बच्चों ये कार्बन जो है दिस वन इज अलाइलिक कार्बन। कैसे अलाइलिक कार्बन हो रहा है, ये देखो C है, यहाँ पे C है, C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे कार्बन, ये हो गया अलाइलिक पोजीशन। C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे ये हो गया अलाइलिक पोजीशन। तो बच्चों ये दोनों पोजीशन क्या हो गए, दिस बोथ पोजीशंस आर अलाइलिक पोजीशन। अलाइलिक कार्बन क्या हो गया बच्चों, ये हो गया अलाइलिक पोजीशन। तो जो टेक्निकली इसका कंपाउंड का आंसर देखो, ये अभी H ऐसा है, यहाँ पे H ऐसे, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये ऐसे है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑब्वियसली CH2 है तो उसको दिखा रहा हूँ ऐसे। अब ये ब्रोमीन क्या होगा, इनमें से किसी एक को सब्स्टिट्यूट करेगा। देखो बच्चों ये दोनों पोजीशन सेम है, दोनों पोजीशन क्या है, सेम है, तो इनमें से किसी में भी करवा लो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये ऐसे कर लो, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कर लेते हैं ब्रोमीन, और यहाँ पे जैसा हाइड्रोजन दोनों था वैसे ही। ठीक है, ये बनेगा बच्चों कंपाउंड। ठीक है, और क्या प्रोड्यूस होगा, HBr। ठीक है, ये हो जाएगा कंपाउंड एंड दिस कम्स इन 80%। इसका जो यील्डिंग अमाउंट है बच्चों 80% है। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, क्या होगा इसका मैकेनिज्म। देखो बच्चों प्रिपरेशन में मैं ये सब एडिशन करके इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए, और ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है बच्चों इन लोगों को आपको स्टार मार्क लेके रखना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को आप लोगों को भूलना नहीं है कि यहाँ पे ब्रोमीन अगर लाइट के प्रेजेंस में है तो यहाँ पे रेडिकल की तरह अटैक कर रहा है। ब्रोमीन रेडिकल, देखो मैकेनिज्म कैसे होगा। अब ब्रोमीन में से एक ब्रोमीन को मान लो मैं काट देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा H डॉट। अब यहाँ पे देखो इसको शॉर्ट में करता हूँ, ये H हो गया, यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया रेडिकल, H डॉट रेडिकल बन गया अभी ये। अब क्या करेगा बच्चों, ये क्या करेगा फाइनली, थोड़ा सा उड़ा के कर रहा हूँ, आप ऐसे H लिखना, फिर इसको काट के यहाँ पे, फिर ये रेडिकल बनाना, फिर ये रेडिकल के बाद ये जब ब्रोमीन को अटैक करे, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में ये क्या होता है, ब्रोमीन लाइट हेल्प कर देता है, सनलाइट इस बॉन्ड को ब्रेक के फ्री रेडिकल बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये इनमें से ऐसे, ये बच्चों इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है, ये हाफ आरो इसलिए होता है क्योंकि आधे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, हाफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से ये एक फ्री रेडिकल बन गया, तो यहाँ पे ये ब्रोमीन आके अटैच होगा ऐसे, यहाँ पे H, यहाँ पे ब्रोमीन, और बच्चों और क्या बन जाएगा, एक ब्रोमीन डॉट। अब ब्रोमीन डॉट ये H डॉट यहाँ से बचा हुआ है, उसके साथ मिलके फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों, ये ऐसे, यहाँ पे H, यहाँ पे ब्रोमीन, और यहाँ पे HBr। ठीक है बच्चों, आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये बात, आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, ये ब्रोमीन के साथ अभी क्या सनलाइट के प्रेजेंस में ये काम हो रहा है। देखो बच्चों और एक बात आपको क्या याद रखना है, इसमें कन्फ्यूजन पॉइंट क्या होता है, अगर यहाँ पे ये ब्रोमीन सनलाइट के प्रेजेंस में गिवन ना होता, सनलाइट के प्रेजेंस में गिवन ना होता, तो आप लोग क्या करते हैं, ये ऐसे, यहाँ पे एक ब्रोमीन ऐसे पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ एक ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्किन के प्रॉपर्टी में आ जाता है
ये आप लोगों को मैं पहले एक बार बताया हुआ था और ये आप लोगों को आगे चल के भी बताऊंगा। जब मैं अल्किन का रिवीजन वीडियो बनाऊंगा उस टाइम पे इसको बता दूंगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट को बच्चों आप लोगों को याद रखना है। जो ब्रोमीन 2 और सनलाइट लिखा हुआ है बच्चों, कभी कभी क्या होता है एक दूसरा रिएजेंट यूज होता है। जो ब्रोमीन यहाँ पे है, अगर बच्चों ब्रोमीन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि ब्रोमीन कैन अटैक दिस डबल बॉन्ड। अगर ब्रोमीन इस डबल बॉन्ड को अटैक कर लेगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये प्रोडक्शन हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको डिस्टर्ब ना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वाले रिएक्शन में ब्रोमीन का एलाइलिक ब्रोमिनेशन जो होता है, दिस इज अंडर एलाइलिक ब्रोमिनेशन। एलाइलिक ब्रोमिनेशन को बरकरार रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वी डू वन थिंग, हम लोग ये काम करते हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन लो लेते हैं। वी टेक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन लो, या फिर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन को लेना चाहिए। तो इसके लिए बच्चों क्या होता है, एक स्पेशल रिएजेंट यूज होता है जिसको, अच्छा और एक बात, वो रिएजेंट के बारे में बोलूँगा अभी। और एक बात सुन लो, देखो यहाँ पे मान लो H रेडिकल प्रोड्यूस हुआ, ये दोनों कंपाउंड है। अब इसमें अगर मैं ब्रोमीन का एलाइलिक ब्रोमिनेशन करवाऊंगा तो ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो सकता है, ये वाले स्ट्रक्चर में भी अटैच हो सकता है, क्योंकि बच्चों दोनों ही रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो बना हुआ है, दिस वन, ये जो रेडिकल बना हुआ है, इसका मैं अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा दिस वन, तो क्या बनेगा बच्चों, ये ऐसे, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे ये फ्री रेडिकल यहाँ पे आएगा, ये फ्री रेडिकल गंदा बन गया, ये फ्री रेडिकल यहाँ पे बन जाएगा। दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे H था, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, देखो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। अब ये दोनों क्या है बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये हाइड्रोजन को मैं बॉन्ड लेके दिखाया हूँ, वो दिखाने का ज़रूरत ही नहीं है, दैट इज़ द सेम थिंग। देखो बच्चों ये दोनों क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लगाया क्या, ब्रोमीन। मैं चाहूँ तो यहाँ पे ही ब्रोमीन लगा सकता हूँ, ये भी एक प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन दोनों सेम ही है। अगर बच्चों ये वाले कंपाउंड, ओरिजिनल कंपाउंड जो स्टार्टिंग के स्ट्रक्चर में, अगर मैं यहाँ से जहाँ से हाइड्रोजन लिया हूँ वहाँ पे अगर ब्रोमीन अटैच करता हूँ, ये वाला प्रोडक्ट आ गया। अब जो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, अगर मैं यहाँ से ब्रोमीन लगाता हूँ, इसको ब्रोमीन लगा के अगर ये प्रोडक्ट निकालता हूँ, ये बॉन्ड ऐसे और यहाँ पे ब्रोमीन, ठीक है, फिर भी ये 3 ब्रोमीन हो रहा है। देखो 1 2 3 पोजीशन पे ब्रोमीन आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 पोजीशन पे ब्रोमीन आ रहा है, दोनों सेम ही कंपाउंड है। लेकिन ये वाले कंपाउंड को या ये वाले शिफ्टिंग को बोलते हैं एलाइलिक शिफ्ट, इसका नाम है बच्चों। दोनों देखने में तो सेम ही है, लेकिन ये वाले इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एलाइलिक शिफ्ट। जब बच्चों आप लोग पूरा हायर क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ोगे, ये वाले टर्म्स आप लोगों को यूज होगा, एलाइलिक शिफ्ट। कभी कभी बच्चों एंट्रांस में इसको रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से ब्रोमीन को लगाओ रेडिकल के जगह पे, दोनों सेम ही कंपाउंड आएंगे। अगर नहीं आया दोनों कंपाउंड सेम, ये तो चलो दोनों सेम आ जा रहे हैं, किसी किसी कंपाउंड में सेम नहीं आते हैं, थोड़ा सा अलग हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। तो जो ओरिजिनल में हुआ होगा उससे, अगर जो पहला वाला होगा उससे अगर हम लोग ब्रोमीन लगाते हैं और वो नॉर्मल कंपाउंड है, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से अगर हम लोग ब्रोमीन लगाते हैं तो उसको एलाइलिक शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। तो मैं वो रिएजेंट के बारे में बोलने वाला था। वो रिएजेंट क्या है बच्चों, दैट रिएजेंट इज NBS। शायद आप लोगों ने सुना होगा ये रिएजेंट का नाम, एंड दैट रिएजेंट इज NBS। ब्रोमीन का कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए हम लोग NBS का यूज कर, कंपाउंड ये है NBS। NBS का पूरा नाम क्या है बच्चों, N ब्रोमो सक्सिनामाइड NBS बोला जाता है उसको, N ब्रोमो सक्सिनामाइड। ये बच्चों कंपाउंड क्या होता है, ये अगर हम लोग रिएक्ट करवाते हैं HBr के साथ, ये अगर प्रेजेंट हो वहाँ पे, दिस बिकम्स द सोर्स ऑफ ब्रोमीन फॉर फ्री रेडिकल। ये क्या बन जाता है बच्चों, सोर्स ऑफ ब्रोमीन फॉर फ्री रेडिकल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा,
ये बन जाएगा बच्चों, ये H यहाँ पे रिप्लेस होगा और यहाँ पे ब्रोमीन 2 प्रोड्यूस हो जाएगा। एंड दिस ब्रोमीन इज लो कॉन्सेंट्रेशन ब्रोमीन, दिस ब्रोमीन इज लो कॉन्सेंट्रेशन ब्रोमीन। तो बच्चों रिएक्शन में अगर ये सेम रिएक्शन में ऐसे कोई रिएक्शन गिवन होगा जहाँ पे आप लोगों को लिखा होगा NBS और सनलाइट प्रेजेंट होगा, तो आप लोग सोच लेना कि यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन प्रोड्यूस हो रहा है एंड दिस बिकम्स द सोर्स ऑफ फ्री रेडिकल। ये बच्चों बहुत जगह पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। और NBS का स्ट्रक्चर बच्चों स्पेसिफिकली याद रखना, क्योंकि कभी कभी क्या करता है किसी एंट्रेंस के क्वेश्चन में NBS ना लिख के NBS का स्ट्रक्चर दे देता है, तो ये देखने में तो डेंजरस लग रहा है कि ये कैसे आ गया, रिएक्शन कैसे करेंगे, क्या ये कीटोन होगा, क्या ये कार्बो, तो ये सब जो मन में आएगा NBS को देखने के बाद, NBS एक रिएक्शन जो है NBS रीएजेंट है, तो इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन में देता हूँ, मान लो एक क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन है बच्चों, तो ये पूरा रिएजेंट अगर ये दोनों आप बस देख लो NBS और HNU, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चों, रेडिकल मैकेनिज्म होने वाला है। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड C फिर सिंगल बॉन्ड C है, तो सर चारों तरफ से क्या है बच्चों, एल्काइल ग्रुप की तरह बन रहा है, और ये एल्कीन का टाइप की है और एल्काइल ग्रुप एल्कीन से ही बनता है। तो बच्चों यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, देखो क्या हो सकता है। अगर मैं ये कोई भी कार्बन से हटा दो, कोई भी एल्काइलिक कार्बन से हटा दो, क्योंकि सब सेम ही है, तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 था तो CH2, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे CH3, तो ऐसा मैंने फ्री रेडिकल बना दिया। अब बच्चों ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड होगा, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH3 होगा, और ये CH2, और यहाँ पे फ्री रेडिकल। देख लो, ध्यान से देख लो, ये C डबल बॉन्ड C, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH2 डॉट था। अब ये क्या हो गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ये फ्री रेडिकल यहाँ पे शिफ्ट होगा, रेजोनेंस है बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, C रेडिकल। देखो अब इन दोनों में क्या करेंगे, अगर ब्रोमीन करवाएंगे, ब्रोमीन अटैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन अगर अटैच हो गया यहाँ पे, तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 C, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे ब्रोमीन, फिर यहाँ पे CH3, ये कंपाउंड आ गया। प्लस और क्या कंपाउंड आएगा अगर यहाँ पे अटैच हुआ, तो CH3 C, और यहाँ पे अटैच होगा ब्रोमीन, यहाँ पे अटैच होगा CH3, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे CH3। देखो बच्चों ये दोनों ही क्या हो गए, कंपाउंड्स हो गए। तो ये बच्चों एल्काइलिक शिफ्ट कंपाउंड है और ये क्या है, नॉर्मल कंपाउंड है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। अगर ये आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करना, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप लोगों का कौन सा पॉइंट डाउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बच्चों ये सब डिटेल्स में इसीलिए मैं बता रहा हूँ ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को ईजिली समझ में आए और ये धीरे धीरे आपका बेस बिल्ड होता जाए। ऐसा नहीं है कि सब एक साथ ही पढ़ना पड़ रहा है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुश्किल होगा, लेकिन इसको अगर आप अच्छे से नोट्स बना के रखते हो तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग भी मेहनत करो अच्छे से और पढ़ते रहो, इसका नोट्स अच्छे से बनाओ। और जैसे मैं बोला कि फिंकल्सन रिएक्शन, शॉर्ट्स रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन, और उसी नोट कॉपी के पीछे क्या कर लेना बच्चों, रीएजेंट्स लिखना स्टार्ट कर देना। जैसे कि NBS हो गया रीएजेंट, NBS एक रीएजेंट, इसका स्ट्रक्चर बना देना। ठीक है, तो ऐसा बच्चों केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिखने से ही वो अच्छे से प्रैक्टिस होता है। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सिद्धांत है जिसको आप अगर अच्छे से मेहनत करोगे तभी वो अच्छे से आप लोगों के पास आएगा। ठीक है, तो इसलिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।